लास्ट क्लास में हमने जब बात की थी तो हमने नॉर्मल लॉस की बात की थी। नॉर्मल लॉस वो होता है जो पहले से पता होता है और जिसका पैसा हम अपने कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, वो नॉर्मल लॉस होता है। और एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो पहले से नहीं मालूम होता, अचानक से लॉस हो जाता है और इसका पैसा हम अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, तो ये लॉस होता है, ये P&L में जाता ही है, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ लिखा है एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है, जो भी लॉस अनएक्सपेक्टेड होता है, एबनॉर्मल कंडीशंस में होता है, जैसे कि प्लांट ब्रेकडाउन, मशीन खराब हो गई, बंद हो गई, माल खराब आ गया तो हमारा माल वेस्ट हो गया, खराब हो गया, एक्सीडेंट की वजह से, केयरलेस होने की वजह से जो लॉस हो गया, तो ऐसा लॉस हमारा, या फिर हमने सोचा था कि हमारा नॉर्मल वेस्टेज 5% होता है, तो 5% से ज्यादा लॉस हो गया, 7%, तो 2% एबनॉर्मल वेस्टेज, यही लिखा है। लॉस इन एक्सेस ऑफ द मार्जिन anticipated for normal losses should be regarded as abnormal losses. For example, 1000 यूनिट हमने सप्लाई करी है और पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है कि 5% यूनिट खराब होती है, तो इसका मतलब 50 यूनिट खराब होनी चाहिए, 1000 यूनिट लगाने पे 950 950 का आउटपुट आना चाहिए, लेकिन आउटपुट आया 940, तो 10 यूनिट जो एक्स्ट्रा खराब हुई है वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस। तो जो 10 यूनिट एक्स्ट्रा है वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, देखिए एबनॉर्मल लॉस कभी भी होता है, चाहे नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या कॉस्ट अकाउंटिंग में, इसकी वजह से हम नॉर्मल प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं होने देते, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको इफेक्ट नहीं होने देते। हमें क्या करना है, हमें इस एबनॉर्मल लॉस को ट्रांसफर करना है कॉस्टिंग P&L में, अलग से एक एबनॉर्मल लॉस वहां से हटा देंगे, प्रोसेस अकाउंट से हटा देंगे, तो इसकी वैल्यूएशन करेंगे, अगर ये 100% कंप्लीट है तो 100% कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट के इक्वल इसकी वैल्यू करेंगे और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, कॉस्टिंग P&L। तो क्या एंट्री बनेगी, प्रोसेस से तो हटाना पड़ेगा, तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल वेस्टेज डेबिट टू प्रोसेस। अगर इससे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल वेस्टेज से कुछ स्क्रैप प्राइस मिल रहा है, मान लिया हमारा कुछ माल खराब हो गया, तो उसका क्या करोगे आप, कबाड़ में बेच दिया, तो उससे कुछ पैसा मिल गया, या हमने सेल लगा दी कि ऐसा है कि थोड़ा कबाड़ की बजाय थोड़े ठीक ठाक प्राइस पे बिक सकता है, तो जो पैसा आएगा कैश डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज को कम कर देगा ना वो, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश या बैंक डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज, जो उसे बेचने से पैसा मिल जाए। अब हमने क्या करा, हमारा माल खराब हुआ, हमने एंट्री बना दी एबनॉर्मल वेस्टेज टू प्रोसेस, उसे बेच दिया, कैश या बैंक डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज। अब हमारा जितना उसकी कॉस्ट थी उससे तो कम में ही बिकेगा क्योंकि खराब हो गया है, तो लॉस को हम कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी कॉस्टिंग P&L डेबिट टू एबनॉर्मल, ठीक है, कॉस्टिंग P&L डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज है। तो ये तीन एंट्री हैं एबनॉर्मल वेस्टेज से रिलेटेड। फर्स्ट एंट्री है एबनॉर्मल वेस्टेज टू प्रोसेस, सेकेंड एंट्री है बैंक डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज, जो जितने में हमारा माल बिकेगा, और थर्ड एंट्री है कॉस्टिंग P&L टू एबनॉर्मल वेस्टेज। तो एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट कैसा दिखाई देगा, फर्स्ट एंट्री है एबनॉर्मल वेस्टेज डेबिट टू प्रोसेस, तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरी एंट्री है बाय कैश और बैंक, जो बेच रहे हैं, ठीक है। और तीसरी एंट्री है जो लॉस को P&L में ट्रांसफर कर, बहुत ही कम केस होगा कि प्रॉफिट हो जाएगा, ज्यादातर तो लॉस ही होगा। तो ये अगर क्वेश्चन में लिखा है जी हो गया प्रॉफिट, कॉस्ट उसकी 600 है, 650 में बिक गई, तो हम तो ये नहीं कह सकते ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम इसीलिए एंट्री बता रहे हैं आपको, अगर इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर वैसे तो होगा नहीं, मैंने तो उसको मार्क भी नहीं किया, लेकिन अगर हुआ तो प्रॉफिट है तो डेबिट में आ जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यूएशन भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे
जैसे हम वैल्यूएशन करते हैं अपनी फिनिश गुड्स की, जो हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया था उसमें जैसे फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करी थी वैसी वैल्यूएशन करते हैं। मैं इसके लिए भी आपको एक आसान रास्ता बता दूंगा कि जिसकी वजह से हमें ये सब फॉर्मूला लगाने का झंझट ही नहीं लगे। तो इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो प्रोसेस है, प्रोसेस फर्स्ट एंड सेकंड। मटेरियल प्रोसेस 1 में हमने 40,000 का लगाया, लेबर है, ओवरहेड है, नॉर्मल लॉस बता रखा है, 500 और ज्यादा यूनिट खराब हो गई हैं, 4350 ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, रॉ मटेरियल 5000 यूनिट है। हमें प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट को प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट नंबर 2 मटेरियल हमने 5000 यूनिट्स लगाया है 40,000 में, लेबर लगाई है 3000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 27,000, बाय नॉर्मल लॉस है 5,000 का 3%, कोई स्क्रैप प्राइस, उसका कोई सेलिंग प्राइस हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों ने उसको नहीं लिखा, सेलिंग प्राइस तो हमें दिया नहीं तो हमने उसको नहीं लिखा है। अब मैंने आपको एक बहुत सिंपल मेथड बस समझाना है, तो वो ये है, आप नॉर्मल लॉस लिखो और इसका बैलेंस निकाल। टोटल क्या है 97,000 बाय 4,850 टू बैलेंस हम 4,850 यूनिट 7,000, तो यहाँ आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट 97,000 डिवाइड बाय 4,850, तो 20 रुपीज पर यूनिट हमारा कॉस्ट आ गया। तो ये काम करना है आपको, आपको फॉर्मूला वगैरह के झंझट से ही बचा दिया, आपको फॉर्मूला के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, आपको सिंपल उसका नॉर्मल लॉस लिखने के बाद उसका बैलेंस निकालना है और अपने आप कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा माल नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो 4,850 है 97,000 का बाय प्रोसेस सेकेंड 4,350 यूनिट, तो इंटू 20 कितना हो जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस आप पहले भी लिख सकते हैं, 500 यूनिट एबनॉर्मल लॉस है, ये बता भी रखा है। जो ज्यादा यूनिट खराब हुई है 500 है, वो बैलेंसिंग फिगर भी है, नहीं भी बताता तो भी हमें पता चल। तो कितने का हो गया 20 रुपए के हिसाब से 10,000, तो ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये था एबनॉर्मल लॉस, और इसमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना पड़ सकता है अगर हमें बता रखा हो कितने में बिक रहा है, नहीं तो सारा का सारा 10,000 हम कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर